अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बरीराज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब और बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनते हैं। सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको नोट डाउन कर लीजिए। 1 किलो हम ले रहे हैं मटन कीमा। 1 प्याली चना दाल ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दी थी हमने। 1 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर यूज़ करेंगे। 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, आधा चम्मच हम नमक यूज़ करेंगे। अजवाइन कूटी 2 से 3 इंच के करीब और 15 से 20 जवे लहसुन के यूज़ करेंगे हम। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा हमने पीसीज में काट कर लिया है और 45 ग्राम का एक डब्बा पैक हम यूज़ करेंगे शामी कबाब मसाले का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर चढ़ाएंगे और उसमें हम 1 किलो मटन कीमा ऐड करेंगे। 1 प्याली चने की दाल जो हमने ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दी थी वो इसमें ऐड करेंगे। अदरक के छोटे छोटे पीसेस जो हमने करके रखे हुए थे वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब लहसुन के जवे जो हमने छील के रखे थे वो हम इसमें ऐड करेंगे। हम इनको जो है क्रश नहीं करना, हमने इनको ऐसे साबित ही ऐड करना है। 1 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1 पैकेट हम 45 ग्राम का शामी कबाब मसाला ऐड करेंगे। ये हमारे पास नेशनल वालों का है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। आधा चम्मच हम कूटी हुई अजवाइन यूज़ करेंगे, इससे हमारे कबाब का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बनता है। 1 चम्मच हम सूखा धनिया कूटा हुआ ऐड करेंगे। आधा चम्मच हम नमक ऐड करेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 लीटर के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और तकरीबन 20 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। बीस मिनट हो चुके हैं। अब हम प्रेशर कुकर को खोलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कीमा और दाल जो है वो बिल्कुल गल चुका है। अभी जो है इसमें थोड़ा सा पानी रहता है, तो अभी जो है हम चूल्हे की आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे और इस पानी को जो है बिल्कुल खुश्क कर देंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट पकाने के बाद जो है हमारे कीमा और दाल का पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अभी हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। अब एक कूटने की मदद से हम इसके अंदर जो है इसी के साथ ही इसको हम इसमें बिल्कुल फेंट लेंगे, कूटते जाएंगे और बिल्कुल इसको जो है एक पेस्ट सा बना देंगे। इसके अंदर जो दाल हमने डाली है बिल्कुल ही अच्छे से मिक्स हो जाएगी और कीमा भी है बिल्कुल एक अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद जो है हमारा कीमा और दाल जो है कुछ इस शक्ल में बन चुका है। अभी हमने इसमें मज़ीद थोड़े से हरे मसाले ऐड करने हैं। इधर हमारे पास थोड़े से हरे मसाले हैं, थोड़ी सी हम जो है हरी मिर्च यूज़ करेंगे बिल्कुल बारीक कटी हुई, थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे और तकरीबन आधी प्याली के करीब हम हरा धनिया यूज़ करेंगे। 2 अदद हम अंडे यूज़ करेंगे और हमारे पास थोड़ा सा भुना हुआ बेसन है, ये हम अपनी बैटर की ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करेंगे। आप चाहें तो इस जगह भुना हुआ चना भी यूज़ कर सकते हैं, उसको ग्राइंड करके इसमें यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने सारे बैटर को जो है एक परात में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसमें हम हरे मसाले जो है अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने हाथों पे ग्लव्स डाल लेने हैं, नहीं तो इसमें जो हरा स्पाइसेस हैं नहीं तो हमारे हाथों पे जलन करेंगे। तो एक एक करके हम सारे हरे मसाले जो है इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे।
हरे मसाले ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा ये जो बैटर है ये जो कुछ इस तरह से बिल्कुल पतला सा नज़र आ रहा है। तो अभी हम इसमें जो है थोड़ा सा भुना हुआ जो है हमने बेसन रखा था वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तकरीबन आधा कप बेसन का जो है ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा ये जो पेस्ट है थोड़ा सा ये अभी भी थोड़ा सा पतला है। तो मज़ीद बाकी जो हमने आधा बेसन बचा के रखा हुआ था वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने एक प्याली पूरी बेसन की इसमें ऐड कर दिया। अब जो है हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इससे शामी कबाब बना सकते हैं। अब हम इस बैटर को एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये बिल्कुल परफेक्टली जो है हमारे कबाब बन जाएंगे इससे, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा फैट ऐड किया था वो भी इसमें थोड़ा सा जम जाएगा। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं फ्रिज में रखने के बाद। अब जो है हमारा ये बैटर बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसको जो है थोड़ा सा हाथ पे कुकिंग ऑयल लगाएंगे ताकि ये बैटर जो है हमारा हाथों पे चिपक ना जाए। और हम थोड़ा सा जो है इसमें से कंसिस्टेंसी लेंगे और इससे जो है हम शामी कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह जो है हम शामी कबाब का जो है इनको शेप देते जाएंगे और आप चाहें तो जिस तरह के भी गोल चौको या किसी भी शेप में आप बना सकते हैं। फर्स्ट में जो है हम एक जो है अपने हाथ की मदद से शेप बनाएंगे, बाद में जो है हमारे पास मोल्ड है तो हम उसकी हेल्प से जो है सारे जो है हमारे कबाब वो बना लेंगे। इस तरह का अगर आप लोगों के पास मोल्ड है तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप हाथ की हेल्प से भी बना सकते हैं। मोल्ड से ये होता है कि हमारे कबाब जो हैं बिल्कुल ही एक ही शेप के और एक ही साइज़ के बन जाते हैं। इस तरह जो है बिल्कुल परफेक्टली बनते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत गोल गोल जो है कबाब बन के रेडी हो चुका है। इसी तरह हम सारे जो है कबाब बना के रेडी कर लेंगे। अब चूल्हे पर हम एक पैन चढ़ाएंगे, उसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना। तो हमने इसको जो है ऑलरेडी इसका बैटर पहले से ही कुक कर लिया था, तो सिर्फ जो है हमने इसको जो है ऊपर से ही फ्राई करना है। तो फर्स्ट में हम थोड़ा सा फ्लेम को जो है लो रखेंगे, बाद में थोड़ा सा हाई कर देंगे ताकि इसका बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारे कबाब का कलर जो है बिल्कुल रेड रेड सा, जैसे हम कमर्शियली कबाब जो है देखते हैं और यूज़ करते हैं। इसी तरह के हमारे कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। हम दूसरी साइड को भी पलट कर इसी तरह रेड कलर दे देंगे। ये वाला कलर जो है माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है हमारे कबाब का। इसी तरह जो है हम सारे कबाब बना के रेडी कर लेंगे। इनको जो है अब हम निकाल लेंगे और बाकी के जो है हम इसी तरह अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये कितने खूबसूरत और परफेक्टली तौर पर बिल्कुल ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इनका कलर भी बहुत ही खूबसूरत, ये देखने में बहुत ही खूबसूरत और खाने में लाजवाब बनते हैं। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो, और आज की ये रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।